हेलो माय स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10 में आपको पढ़ाया था और उसमें अभी भी कुछ टॉपिक बाकी है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे। ये क्या है? जैसे आइडेंटिटी आपने अलजेब्रा में भी सीखी है और उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आइडेंटिटीज होती है। अब इसमें 3 मेन आइडेंटिटीज है। आपको मैंने बताया था कि हमारे जो रेशियो होते हैं मेन, वो कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 रेशियो होते हैं जिसका हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब ये जो आइडेंटिटीज हमारी है वो भी इन्हीं 6 रेशियो से बनी है। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अब आप बोलेंगे थीटा क्या है? ये थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल कितने भी डिग्री का। जैसे मान लीजिए ये ना देखे, मैं अगर आपको ऐसे देती हूँ साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि दोनों में डिग्री सेम है और जो सेम डिग्रीज का रहेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उनको सम करके क्या आएगा? 1। ये इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो ये जो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपको एक जब आइडेंटिटी दी जाती है तो इससे और भी बहुत कुछ निकल कर आता है। तो अभी इसके बारे में हम करते हैं। इससे पहले हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी हो गई साइन और कॉस को लेके। अब सेकेंड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बात एक ही है, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये लिखिए, ये लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि इसको कॉट को हम वहां ले जाए और इसको यहां ले आए तो देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये अकेला यहाँ पे, तो यही आइडेंटिटी आपकी बनती है। तो दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी। लेकिन दिस इज वेरी इजी टू लर्न बिकॉज कि कॉसेक आगे है और कॉट क्या है? पीछे। कॉट के जैसा एक और है, कौन है? टेन। तो जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें टेन भी पीछे। तो देखिए अब थर्ड आइडेंटिटी हम क्या लिख रहे हैं? अब हमारे पास दो ही बचे, एक सेक और एक टेन। तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए पहली जो आइडेंटिटी थी इसमें प्लस था, बाकी दोनों में माइनस है, और इसमें साइन और कॉस आ गए। अच्छा, एक बार टेन पीछे, एक बार कॉट पीछे। कॉट के साथ सी वाला यानी कॉसेक है और टेन के साथ क्या बचा? सेक। बहुत ही आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। और अगर ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रहती है तो इससे बहुत कुछ निकल करके आता है और वो आप जब सम्स में अप्लाई करते हैं तो आप कोई भी सम बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए 3 आइडेंटिटी आपको मालूम है, तो अब इसमें कैसे क्या वैल्यूज कैसे निकलेगी? जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अब मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं, कॉस को वहां ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर मैं इसी से साइन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, साइन थीटा की वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरफ रूट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब हम लोग इस तरीके से कोई आंसर निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम 1 के नीचे क्या ले गए? 16। और x निकालने के लिए हमेशा हमें इस तरफ वाले के ऊपर रूट लगाना पड़ता है। तो अगर यहाँ स्क्वायर है और हमें बिना स्क्वायर का वो नंबर लाना है, तो जो हमारा राइट साइड है वहां पे हमें एक रूट लगाना पड़ता है। हमेशा ये नियम होता है। या आप ये नहीं समझ पाए तो ये देखिए कि मान लीजिए ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट 25। इसका आंसर क्या आ गया? 5। लेकिन इसका कोई आंसर नहीं आ पाएगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 माइनस कॉस थीटा लिख दें, नहीं, क्योंकि ये दोनों साथ में, बीच में माइनस है। तो जब तक ये माइनस हो नहीं या कुछ इनका और ऑपरेशन नहीं हो तो आप इसको अलग निकाल नहीं सकते। तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैं कहूं कि इस आइडेंटिटी के हिसाब से साइन की वैल्यू क्या है, तो साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या हो गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं इसमें कॉस की वैल्यू निकालना चाहूं तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये साइन को आपको कहां ले जाना है? यहाँ। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस
साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी से एक हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, एक हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी हम इनसे जान लेते हैं। तो बहुत आसान है, सभी आइडेंटिटीज में आपको ये ब्रेक करने पड़ेंगे और इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी जो है उसमें भी हमें आपको इसी तरीके से अलग अलग करके ब्रेक करके निकालना पड़ता है। जैसे देखिए जो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी थी, मैंने आपको बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा की जगह ए बी भी लिखा हो सकता है, इस थीटा की जगह डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। थीटा मतलब कोई भी डिग्री या कोई भी अल्फाबेट, कुछ भी। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब आप मुझे बताइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये माइनस कॉट है, ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड नाउ वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, स्क्वायर हट जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इस तरफ वाले पे क्या करते हैं, हम रूट कर देते हैं। तो ये आ गया आपका सेकेंड आइडेंटिटी से। इसी तरीके से इसमें कॉट की अगर हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉट के लिए इसको वहां ले जाना पड़ेगा, उसको यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉट यहाँ नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख के ही आपको बताती हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉट ले जाइए वहां, 1 ले आइए यहाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और अब कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो देखिए पहले जो हम निकाल रहे थे उनमें 1 में से वो माइनस हो रहे थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है। तो थोड़ा आइडेंटिटी को लिख के आप ये वैल्यूज निकालिए जब आपको जरूरत हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए मैं आपको अलग अलग आइडेंटिटीज में ये निकाल के बता रही हूँ। और लास्ट जो आइडेंटिटी थी उसमें भी इस तरीके से ब्रेक आपको करने पड़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से और भी इस वैल्यू में आप निकालते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।